घूमती है उसको इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके पूरा और एक्सपोज क्या कर दिया दिया है इन्होंने भाई। ऑस्ट्रेलिया के साथ? के ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। पकड़ के घंटा बजा दिया, बात करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। मुबारक हो, बहुत बहुत इंडिया की टीम जीती और मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा कि इंडिया की टीम जीती, को शिकस्त दे दी। आज इंडिया ने प्रूव कर दिया एक बड़ी टीम को हरा के और ऑस्ट्रेलिया को हरा के, और बदला जा रही होती है तो आपको इस तरह की बड़ी टीमों को तो हराना पड़ता है, लेकिन ये जिस तरह की टीम नजर आ रही है इस टाइम, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस टाइम सारों से। मार्जिन कंडीशन और दलेर बच्चा है भाई, दलेर प्लेयर है, उसको क्लैरिटी मिली हुई, उसको पता है कि मेरा रोल क्या है। उसने पता भाई, जैसे पहला बॉल को खेला है, मैं कहता हूँ कि वहीं पे उसने ड्रेसिंग रूम का ना माहौल गर्म कर दिया। बैट्समैन आने वाले ऐसे उनका दिल बड़ा हो गया होगा जैसे पहले बॉल खेला। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप सिंह शीशे के सामने खड़ा होकर सोचता होगा, भाई मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है। अर्शदीप ने 100 से ज्यादा विकेटें ली हुई हैं यार T20 में। कौन सोच सकता था कि वो बाहर हो जाएगा। अगर इस तरह की चीजें चलती रही इन एंड आउट, तो क्या वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होने जा रहा है? भाई हमें क्रिकेट का कुछ पता है या ये नहीं पता, ये तो मुझे नहीं पता। हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन शायद जो हम सिलेक्शन ब्लंडर को हाईलाइट कर रहे थे इंडियन टीम के अंदर, हर्षित राणा ओवर अर्शदीप सिंह नॉट प्लेइंग हिज बेस्ट फॉर्मेट, वो शायद आज साबित हो गया कि देर आयत दुरुस्त आयत। इंडिया का मैच आपने देख लिया है, अगर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट, यू नो दैट कि आपको हिंदुस्तान ठीक ठाक मारेगा। रीजन व्हाई, बिकॉज एक तो उनके बैट्समैन नेवर एंडिंग स्टोरी है, बॉलर्स उनके पूरे हैं, और आपको पता है इन डेप्थ बैटिंग एनालिसिस किया जाए इंडियन बैटिंग का, तो आई थिंक इंडिया इज द फार स्ट्रॉन्गर साइड। बात वो दुनिया की टॉप की T20 रैंकिंग की टीम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की टीम किसी से मैच नहीं हारेगी, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। जिस दिन इंडिया का दिन बुरा होगा, इंडिया मैच हार जाएगा। तो उसको आपको मैचेस सारे खिलाने पड़ेंगे, उसको आप ऐसे नहीं बिठा सकते। वो खेलते सिर्फ T20 है, T20 तो वो खेलता है, तो उसको तब भी ना खिलाओ तो फिर क्या फायदा। तब भी अगर ना आप उसको खिलाओगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो रिंकू सिंह को मैं समझता हूँ कि रिंकू सिंह कह रहे हो, अर्शदीप सिंह को आपको हर मैच लाजमी खिलाना चाहिए। वो आपका मेन फ्रंट लाइन समझता हूँ कि बॉलर है, और उसके बगैर मजा नहीं है। इंडियन अवाम ने भी, इंडियन सेलेक्टर्स ने भी, इंडियन कोचेस स्पेशली गौतम ने भी देख लिया कि नए लड़के जो आ रहे हैं ना, उनका खेलने का स्टाइल डिफरेंट है बनिस्बत सीनियर के। माना वो 50 ओवर की क्रिकेट होती है, 50 ओवर की क्रिकेट में थोड़ा सा पहले सेट होना पड़ता है, हर चीज को देखना पड़ता है, लेकिन इन बच्चों ने अब ज्यादा फर्क नहीं डाल दिया, मतलब बता दिया अब ज्यादा फर्क नहीं है। 186 रन बोर्ड पे डाल दिए ऑस्ट्रेलिया ने। देखने में और सुनने में तो 186 वाकई काफी ज्यादा लगता है कि यार 186 रन बोर्ड पे डाल दिए, लेकिन आपने जैसे अभी एंड पे कमेंटेटर्स का भी सुना होगा, इवन ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स दे वर सेइंग दैट ऑन दिस पिच 186 चेजेबल। देखिए, आप उनका प्रोफेशनलिज्म देखिए, आप उनकी फिटनेस देखिए, आप उनकी मेंटल टफनेस देखिए, आप उनके हाई स्किल लेवल देखिए, आप उनकी गेम अवेयरनेस देखिए, आप उनकी ये जो बच्चों को गाइड करना होता है, बच्चों को ग्रूम करना होता है, आप वो देखिए, आप उनकी मैच्योरिटी देखिए। ये माइंडसेट है, क्योंकि वो टीम कभी उस एटीट्यूड या उस ईगो में हुए ही नहीं कि यार हम सबसे बड़ी टीम है, यार हम तो नंबर 1 है। वो ये बात नहीं करते। वो हमेशा जीरो से शुरू करते हैं, वो हमेशा बिल्कुल डाउन होकर शुरू करते हैं, और वो हमेशा उस लेवल से शुरू करते हैं कि जिस लेवल से उनको देखो, जब आप हवाओं में उड़ोगे ना बेटा, आप जमीन पे गिरोगे। ये सीधी सी बात है। देर हो गई लेकिन फाइनली दुरुस्त आ गए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है सीरीज के अंदर। आज तीसरा T20 है, पहला वॉश आउट हुआ पड़ा है, दूसरा इंडिया MCG में हारा। आज होबार्ट में इंडिया ने पहले बॉलिंग भी की, वैसे तो बैटिंग ही कर रहा था, लेकिन काफी बेहतर बैटिंग सरफेस है। लेकिन अर्शदीप सिंह ने शुरू के 2 ओवर में डिफरेंस क्रिएट करके यहाँ बता दिया कि भाई मैं बेंच पे बैठने वाला बॉलर नहीं हूँ, मुझे बेंच पे मत बैठाइए। हर्षित राणा का इतना आपको शौक है तो दूसरों के नंबरों पे खिलाते रहिए, मुझे आप नॉर्मली वही रखिए, क्योंकि इस बार जसप्रीत बुमराह भी अभी वो फ्लो में नहीं नजर आ रहा जो जसप्रीत बुमराह की एक कमांड है। अब आप मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वर्कलोड है, फटीग है, आउट ऑफ फॉर्म है, बट जसप्रीत बुमराह इज नॉट बुमराहिंग। जिस तरह बुमराह को हम सब जानते हैं, वो बुमराह की वाली आपको आउटपुट नहीं दिख रही है। तो इस सर्कमस्टांसेस में अर्शदीप का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि मैं समझ रहा था कि अर्शदीप के लिए बेंच पे बैठे रहना, फिर बेंच से उठकर आ जाना और फौरन फिर परफॉर्मेंस दे देना, यार इतना आसान नहीं होता जितना आपके कानों को या आपकी आंखों को दिखता है। आपको लगेगा भाई बॉलर है, क्या हुआ, बेंच पे बैठा हुआ था, फौरन आएगा मैदान में और बॉलिंग करेगा और रोबोट की तरह विकेट लेना शुरू कर देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आपको जब बेंच पे आप बैठे होते हो, आप भली कितने ही कमाल हो, कितने ही धमाल हो, आपको जब मैदान में आते हो, आप बॉलिंग करते हो, वो 8-10 कदम भाग के अपना रनअप लेते हो, सो आपकी जिस्म गर्म होता है, रिदम में आते आते टाइम लगता है। लेकिन वेल डन और अर्शदीप सिंह, यार टाइम ही नहीं लगा रिदम में आने में, शुरू में ही इसने डैमेज क्रिएट कर दिया। क्योंकि सोचो अगर ट्रेविस हेड का या शुरू में डैमेज क्रिएट ना करता, तो वो जो टिम डेविड की आज बैटिंग आई है और टिम डेविड को कोई और मिल जाता अपने साथ, तो ये स्कोर 187 से भी ऊपर होता। लगा होगा ऑस्ट्रेलिया को कि हाँ जी आप विकेट गिरा है तो अभी कुछ ना कुछ हम आके थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने आके उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया जिस तरीके से उसने बैटिंग की है। एबर्ट तो भाई, एबर्ट का तो 14 तबक रोशन हो गए, 3.3 ओवर 56 रन उसने दिए, 16 का हिसाब किताब। तो ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। चलो दुबे को अगर थोड़ी सी मार पड़ गई थी तो कोई बात नहीं, उसका हिसाब था उनके जो स्पेशलिस्ट बॉलर था उससे पूरा कर लिया एबर्ट से। एंड वाशिंगटन सुंदर वंस अगेन ही शोड दैट हाउ गुड ही इज, व्हाट अ यूटिलिटी क्रिकेटर ही इज। और अगर बॉलिंग नहीं करवाई तो उसने बैटिंग में कमाल कर दिया, और बैटिंग में मैच साइड में कर दिया, 23 गेंदों पे 49 रन। और अगर इसी तरह की बैटिंग करता रहे तो फिर जाहिर है कि कोई सवाल नहीं उठेगा कि हाँ जी बॉलिंग करवाई नहीं करवाई। हालांकि बॉलिंग करवानी चाहिए बिकॉज ही इज अ वेरी गुड एक्सीलेंट बॉलर ही इज। तो कोई ड्रामाबाजी नहीं थी पूरे चेस में, बेहतरीन शानदार। अभिषेक शर्मा चलो ऊपर से 50-60 रन करके नहीं जा रहा, लेकिन एक आगाज जो होता है ना कि एक जो शुरू का धक्का है, जो गाड़ी जो है वो भागने शुरू हो जाए, तो वो धक्का जो है ठीक ठाक लगा के जाता है। और आज फिर बड़ी बारी तो नहीं आई इन टर्म्स ऑफ 50-60s, लेकिन ये बड़ा वाइटल होता है कि आप ऊपर से जरा थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट देके जाएं। तो 25 रन उसने के लिए 16 गेंदों पे, ही वाज लुकिंग गुड, 2 छक्के 2 चौके। तो वो जो शुरू में था ना कि हाँ यार ठीक है 2-3 ओवरों में आपके 30-35 रन बोर्ड पे लगे हों, तो वो काम करने में कामयाब होता है अभिषेक शर्मा अगेन एंड अगेन, और उसने वो वैसा स्टार्ट दिया। फिर गिल ठीक है, यॉर्कर उसको खा लिया उसने, बहुत ठीक नहीं खेल पाया, बस ओके सॉर्ट ऑफ 15 रन 12 गेंदों पे, एक आधा चौका अच्छा मारा था। सूर्या कुमार यादव भी वाज लुकिंग गुड, 11 गेंदें 24। तो कहीं ना कहीं टच में दिख रहा है अंटिल दैट मोमेंट केम कि वो स्लो बॉल थी, स्टोइनिस की कैच दे दिया उसने। तिलक वर्मा बहुत बेहतरीन शानदार खेल के गया। तिलक वर्मा लाइक ही इज एक्सीलेंट यार, वो बहुत ही शानदार खेल के जाता है। और कहने को चलो आपने 26 गेंदें 29 रन, लेकिन उस स्टेज पे पार्टनरशिप आगे चाहिए थी कि पार्टनरशिप को आगे लेके जाएं, और आगे वो वाशिंगटन सुंदर ने बाकी जो कमी है वो पूरी कर दी। इवन अक्षर पटेल ही डिड वेल, 17 रन इन 12 बॉल्स। तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी साथ में कंट्रीब्यूशन होती है बड़ी वाइटल होती है।